जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। कहानी यह है, शरीर रूपी रथ में ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर जीना शुरू करो। यहीं पे पिछला श्लोक खत्म हुआ कि शरीर को रथ बनाओ और लक्ष्य बनाओ ब्रह्म को, और जीवन जीना शुरू करो। 6 महीने के अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा। 6 महीना, 6 महीने के अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा। 6 महीने के अंदर, और जीवन तो बदलना ही है, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में बदल रहा है। बुद्ध ने कहा, द यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट। ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, तुम काहे शांति से बैठे हो? सब कुछ बदल रहा है। ये धरती, ये चांद, ये तारे, ये पेड़, सब कुछ। कहा जाता है कि अगर हम प्रकाश वर्ष की स्पीड पे, लाइट ईयर की स्पीड पे यान बनाएं और ब्रह्मांड में एंटर करें, तो भी हम किसी गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि गैलेक्सियां भी प्रकाश वर्ष की स्पीड से ही बढ़ रही हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, तो जब ये संसार परिवर्तनशील है, तो तुम क्यों अपरिवर्तनीय स्थिति में बैठे हो? 4 अरब साल धरती को हो गए, 14 अरब साल ब्रह्मांड को हो गए, और सब बदल रहा है। एक दिन ये धरती बदल जाएगी, ये चंद्रमा बदल जाएगा, ये सूर्य बदल, सब कुछ बदल जाएंगे, आत्मा को छोड़। अब जब सब कुछ बदलेगा, तो आप भी अपने आप को बदलो। तो 22वें श्लोक में गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 22वें श्लोक में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। अच्छा, तो ये जो नए से पुराने से नया के दौर चलता है, ये क्यों चलता है? प्रभु कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है, ये पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। तो क्यों करती? इस प्रक्रिया का नाम क्या है? ऐसा क्यों होता है? आत्मा अजर अमर, ये क्या करती है? पुराने शरीर का त्याग करती है। पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर को धारण करती है। नए शरीर को धारण करती है। अब सवाल उठा कि ये जो प्रक्रिया है पुराने से नए की तरफ का, ये क्यों है? क्यों ही पर तो विज्ञान खड़ा है। व्हाई, व्हाट, हाउ। पांच सितंबर याद रखना, सुबह योग और ध्यान की क्लास शुरू होने जा रही है, और रश्मि रथ भी पढ़ाऊंगा उसमें। आओ हमारे साथ। तुम चिंता मत करो कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन क्या कह रहा है। उससे मुझे कोई गाली देता, और अगर कोई वीडियो मुझे भेजता है कि भैया देखो फलाने गाली दे रहा है, तो मैं शक्ल देखता हूं। अगर विवेकानंद जैसी शक्ल है, तब मुझे लगता है कि यार इस आदमी ने क्यों गाली दिया यार, इतना श्रेष्ठ मनुष्य। मैं शक्ल देखता हूं। शक्ल पे ही तो एनिमल वर्ल्ड टिका हुआ है। कुत्ते और शेर की शक्ल एक जैसी नहीं हो सकती। अगर विवेकानंद जैसी शक्ल है, उस शक्ल का व्यक्ति विरोध कर रहा है, गाली दे रहा है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि संपर्क करो यार, ये बेचारा क्यों परेशान है, ये इतना अच्छा इंसान। बस मेरा यही पैरामीटर, राम जैसी शक्ल, बुद्ध जैसी शक्ल। शक्ल इंपॉर्टेंट। शेर अगर दहाड़ा है तो कोई वजह होगी, अनावश्यक तो वो दहाड़ता नहीं, मतलब ही नहीं है।
तुम बदलो, यही मेरी सेवा है, गुरु महाराज ने यही सेवा दी है मुझे। हर व्यक्ति को सेवा मिली हुई है, ये सेवा करनी है, यही मेरी सेवा है। और सक्रिय रूप से भागीदारी। अब हर कमरे में भगत सिंह की फोटो रहेगी। इस देश को एक और क्रांति की जरूरत है, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। तो सवाल यह उठा कि जो आत्मा पुराने शरीर को त्यागती, नए शरीर को धारण करती है, तो ये इस प्रक्रिया, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो आगे लिखते हैं वो कि जीर्ण होने पर नया शरीर धारण करना है तो शिशु मर क्यों जाते हैं? बात बिल्कुल सही है कि यार अगर जीर्ण शरीर को त्याग करती है आत्मा और नए शरीर को, तो जो बच्चे हैं, शिशु हैं, ये क्यों मर जाते हैं? अब ये बड़ा प्यारा सवाल हो गया। पता लगा बच्चा पैदा हुआ, मर गया, आधा घंटे में मर गया, 1 घंटे में मर गया, 4 घंटे में मर गया, 5 घंटे में मर गया, 6 घंटे, 1 दिन में मर गया। और तुम तो कह रहे थे कि आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करते, ये क्यों होता है? तो इस पे आगे गुरु महाराज लिखते हैं यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। ये एक नया टर्म इन्होंने यहां पे दिया, संस्कार। हर हर महादेव, ये बड़ा प्यारा शब्द एक और निकला। अब तक जब से गीता पढ़ रहा हूं तब से शब्दों की बौछार चल रही है। धैर्य, मैं, नपुंसक, पुरुषत्व, शंख, देखो सारा शब्द अगर किसी को पकड़ में आ जाए। अब देखो ये कह रहे हैं कि यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। एक नई बात आ गई। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य 1 श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। अगर संस्कार ही शरीर है तो फिर संस्कार क्या है? आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुर्स्मल लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्या भवति। छंदोपनिषद लिखा है कि अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस श्लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है वैसे ही यहां से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों से पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं। अब भाई साहब, संस्कार, आत्मा संस्कार के परिणाम स्वरूप शरीर धारण करती है। फंसा दिए। विज्ञान है साहब, सब विज्ञान। ये देश विज्ञान का देश है, विज्ञान का। मैकाले ने एक ऐसी धारा पैदा कर दी जो आज सिर्फ नौकरी करनी, सिर्फ नौकरी करनी, बस हम नौकर बनने के लिए पैदा हुए। भैया नौकरी बुरी नहीं है, करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बुरी है, पर जीवन में सिर्फ नौकरी थोड़ी करनी है। मतलब मिर्जापुर की स्क्रिप्ट जिस व्यक्ति ने लिखी है, पुनीत कृष्णन भाई ने, क्या व्यक्ति है, आईआईटीएन, और इतनी सरलता। मैं तो 5-10 मिनट उस व्यक्ति की सरलता ही देखता रहा। आईआईटीएन, क्या स्क्रिप्ट लिखता है वो आदमी, और इतनी सरलता, मतलब अकूट सरलता, असीम। कुछ लोगों की सरलता जो है ना, वो मुझे बहुत टच करती है। मैं जब मिलता हूं और जब व्यक्ति को मैं सरल देखता हूं, बहुत सारे लोग, तुम भी यार पुनीत कृष्णन बन जाओ, राइटर बनो, साहित्य पढ़ो। बदायूं के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनकी सरलता। वो तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी का फोटो कार्बन कॉपी है। लक्ष्मण है अखिलेश यादव जी के। जैसे शिवपाल जी मुलायम सिंह यादव जी के लक्ष्मण थे, ऐसे अखिलेश यादव के लक्ष्मण हैं धर्मेंद्र यादव जी। सरलता,
यहां तो गांव का प्रधान ऐठा हुआ है, इसे कहा है तुम बहुत कुछ, तुम सरल बनो, ध्यान करो, तुम बहुत कुछ बन सकते हो। छोटी मोटी बातें हैं, तुम पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। आभूषण है, कहते हैं ना, लज्जा स्त्री का आभूषण है, सरलता पुरुष का आभूषण है। तुम पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। मैं नौकरी करने से ही मना कर रहा हूं, घर में आज माँ बाप से झगड़ा ना कर लेना, नौकरी भी कर लो। एक बार उसका भी जीवन में स्वाद रखो। एक लड़का मेरे पास आया, कहा सर मैं पीसीएस की परीक्षा नहीं दूंगा, मेरा आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गया। मैंने कहा पीसीएस क्वालिफाई करके, क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई तुम्हें लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, वो ले आके अपने आप पिताजी को दे देना कि ये देखो मेरा क्वालिफाई हो गया बिहार पीसीएस, लेकिन अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो पिताजी को भी तो लगेगा कि घर में सूरवीर पैदा हुआ है। नहीं करना वो बात अलग है। अगर आप माता पिता की भावना का सम्मान कर सकते हैं, उनकी किसी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखते हैं, कर दीजिए, कर दीजिए और फिर आप अपना काम करिए। वो भी बेचारे शांत होगा कि यार जो कह रहे थे किया तो